Good morning, class 9th. Welcome to Path Online Classes. Students, today we will continue with chapter number 14th, using charts in a spreadsheet. In last tutorial, we discussed about the charts and types of charts. Do you remember what is a chart? A chart is a graphical representation of data in a worksheet, or it helps you to provide a better understanding of large quantities of data. And MS Excel provide a wide range of charts to interpret the data, like bar chart, column chart, line chart, area chart, XY, which is also known as scatter chart, pie chart, donut chart, radar chart, and area chart. And we have already discussed all these types of charts in our previous tutorial. Students, today we are going to discuss the various components of a chart. एक चार्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड हाउ यू कैन सेट और चेंज अ कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट. आप किस तरह से किसी एक कंपोनेंट को या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट को चेंज कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो. एंड नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज मूविंग, रीसाइजिंग एंड हाउ टू डिलीट अ चार्ट. So students, let's start with today's topic. The very first one is components of a chart. बच्चे, last time we discussed how to create a chart. हमने डिस्कस किया था कि चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, और एक चार्ट कैसे आप क्रिएट करते हो. डू यू रिमेम्बर? हाँ जी, चलिए फटाफट से पहले देख लेते हैं कि कैसे आप एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हो. उसके लिए लेट्स ओपन एन एक्सेल वर्कबुक. हाँ जी, आई हैव ऑलरेडी टेकन सम डेटा हेयर टू क्रिएट अ चार्ट. जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जस्ट सेलेक्ट द डेटा एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, एंड फ्रॉम चार्ट्स ग्रुप यू कैन इंसर्ट अ चार्ट ऑन द सेम वर्कशीट. ठीक है, अगर आप F11 की प्रेस करेंगे तो चार्ट विल बी इंसर्टेड एज अ डिफरेंट शीट. ठीक है, एक डिफरेंट शीट पर चार्ट इंसर्ट होगा, बट अगर आप यहीं से इंसर्ट करेंगे तो सेम शीट के ऊपर चार्ट आपका इंसर्ट हो जाता है. ओके, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट. जस्ट क्लिक ऑन कॉलम, कैटेगरी सेलेक्ट करो, योर चार्ट विल गेट इंसर्टेड. ठीक है, चार्ट आपका क्या हो गया? इंसर्ट हो गया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. साथ साथ हम यहाँ सेट करेंगे, उन कंपोनेंट्स को सेट भी करेंगे, चेंज भी करेंगे, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक चार्ट के अंदर. ओके, चलिए लेट्स ओपन आवर प्रेजेंटेशन. हाँ जी, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट आर, द वेरी फर्स्ट वन इज चार्ट एरिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट एरिया? चार्ट एरिया क्या होता है बेटा? चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट. ये जो कंप्लीट, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में भी, ये जो कंप्लीट सारा चार्ट, सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जितना भी एरिया इंक्लूड होता है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं चार्ट के अंदर, दैट टोटल मेक्स अ चार्ट एरिया. ओके, मीन्स दिस कंप्लीट विल मेक अ चार्ट एरिया. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर कैटेगरी एक्सिस. बच्चे, एक्स एक्सिस, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द 2D, 2 डायमेंशनल चार्ट. तो जो आपका एक्स एक्सिस होता है, आई थिंक सो आपको पता होगा, एक्स एक्सिस दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है दैट इज नोन एज, हाँ जी फिगर में डिस्प्ले भी हो रहा है, दिस इज हेयर, जहां पर आपने इट्स एक्सीलेंट, इट्स गुड, इट्स नाइदर गुड और नॉट बैड, ये ले रखे हैं ना आपने एक्स एक्सिस पे. ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट्स योर, यस दैट रिप्रेजेंट्स योर कैटेगरी एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस represents your category axis. ओके, चार्ट एरिया मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके चार्ट के अंदर, टुगेदर मेक द चार्ट एरिया. नेक्स्ट इज योर कैटेगरी एक्सिस. एक्स एक्सिस इज नोन एज कैटेगरी एक्सिस. ओके, अगर हम बात करें अपने चार्ट की जो अभी हमने क्रिएट किया था, तो उसमें आपने
ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नेम लिए हुए हैं, अनिल, भारत, चिराग, देव एंड विशाल। एक्स एक्सिस में दो चीजें डिस्प्ले हो रही है, दैट इज द, हाँ जी, दैट इज रोल नंबर एंड वी विल चेंज दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, वी कैन चेंज इट। हम इस एक्स एक्सिस कैटेगरी एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज द अनदर कंपोनेंट। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट एरिया, देखो मैं कर्सर को जैसे ही मूव कर रही हूँ तो एक टूल टिप दिखाई दे रही है आपको। दिस कंप्लीट इज नोन एज योर चार्ट एरिया। ओके, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज योर कैटेगरी एक्सिस। नाउ नेक्स्ट इज योर वैल्यू एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस which is vertical axis which is used to plot the values। ये जो vertical axis है जहां आप values को plot करते हो, that is known as your value axis। okay, clear? Now next is your data series। now what is data series? data series are these bars। ये जो bars है ना आपके पास, ठीक है, these are the bars। ठीक है, ये जो bars हैं, slice है और other elements that shows the data values। जो ये देखो एक्सीलेंट में ये वैल्यू दिखा रहा है 400। सो ये देखो, ये दिस रिप्रेजेंट्स योर डेटा सीरीज। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें चार्ट की, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो अनिल के मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेटा यहाँ पर। मैथ्स के मार्क्स ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं एंड अनिल के मैथ्स के मार्क्स हैं 56। नाउ दिस इज नोन एज योर, यस, दिस इज नोन एज योर डेटा सीरीज। इज इट क्लियर? Now next is your category name। बच्चे category names are the labels which are displayed on the x and y axis। ठीक है, कैटेगरी अभी आपने ये जो नीचे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पर x एक्सिस पर आपने डिस्प्ले किए हैं नेम्स, ओके, यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं मार्क्स। सो दीज आर नोन एज category name। is it clear? now the next component is known as your plot area। बच्चे this complete is known as chart area। जितना आपका चार्ट स्पेस ले रहा है, जिसमें आपके पास कैटेगरी एक्सिस, डेटा सीरीज, ओके, वैल्यू एक्सिस, ये लेजेंड्स सब कुछ डिस्प्ले हो रहे हैं, वो टोटल तो आपके पास चार्ट एरिया होता है। वेयर योर, हाँ जी, विंडो, जो एक विंडो, प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। ये जो विंडो जहां पर आपकी डेटा सीरीज डिस्प्ले हो रही है, ओके, इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट। सो व्हाट इज प्लॉट एरिया? प्लॉट एरिया बेसिकली contains the actual chart itself and includes plotted data, data series, category and value axis। ठीक है, ये कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस और ये जो आपका जहां पर चार्ट एक्चुअल में डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज नोन एज योर प्लॉट एरिया। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लेजेंड। लेजेंड होता है बेटा, इट डिपिक्ट्स द कलर, पैटर्न और सिंबल्स असाइंड टू द डेटा सीरीज। देखो यहाँ पर हमारे इस चार्ट के अंदर हमें पता है कि जो ब्लू कलर है दैट इज रिप्रेजेंट्स योर मैथ्स मार्क्स। यस, रेड कलर की जो डेटा सीरीज है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके साइंस के मार्क्स को, एंड ग्रीन कलर डेटा सीरीज रिप्रेजेंट्स योर इंग्लिश मार्क्स। तो ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? दिस इज फ्रॉम द लेजेंड। ओके, यस, टूल टिप भी दिखा रहा है आपको, सीरीज साइंस लेजेंड एंट्री। सो दिस इज नोन एज योर लेजेंड। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर चार्ट टाइटल। अभी तक हमने अपने चार्ट में चार्ट टाइटल नहीं दिया, लेकिन इस फिगर में यहाँ ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। यू कैन गिव हियर द चार्ट टाइटल ऑफ द चार्ट, दैट इज हाउ डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट। ये जो चार्ट है दैट इज बेसिकली shows the liking of the product। okay, this is known as your chart title or it describes the objective of the chart। जो आपके चार्ट के ऑब्जेक्टिव को डिस्प्ले करता है दैट इज योर चार्ट टाइटल। इज इट क्लियर? आई थिंक सो इतने कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ योर चार्ट इज ग्रिड लाइन। नाउ
grid line, these can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. Okay, and they extend across the plot area. बच्चे आपको इस चार्ट में, इस पिक्चर में डेटा सीरीज के पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई दे रही होंगी. नाउ दीज आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर नोन एज ग्रिड लाइंस. वो डिपेंड करता है आप इन ग्रिड लाइंस को वर्टिकली शो करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप से शो करना चाहते हो, और यू डोंट वांट टू शो द ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस बेसिकली मेक्स इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज. देखो अब ये जो ग्रिड लाइंस हैं जो इस चार्ट में है आपके पास, 0 आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखा रही है, 50, 100, 150, 200, 250 पर ये ग्रिड लाइंस हैं. Okay, so you can easily understand these data series values with the help of these grid lines. Now we will discuss how to set the various components of a chart. Okay, किस तरह से हम इन components को set कर सकते हैं और how to change these components, और किस तरह से हम इन components को change कर सकते हैं. Okay, now let's for this open Excel sheet. Yes, हमने ये एक्सेल शीट ओपन कर ली. नाउ आई एम गोइंग टू रीसाइज इट. मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, सो दैट इट्स विजिबल टू यू. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सेट द कैटेगरी नेम. ठीक है, मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कैटेगरी नेम देना है. मीन्स आई वांट टू डिस्प्ले ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इफ यू वांट टू चेंज द कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, आपको किसी सीरीज को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, या फिर आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे बेटा? पहले हम चेंज करते हैं एंड देन वी विल डिस्प्ले द कैटेगरी नेम. ओके, नाउ एडिशनली जब भी आप चार्ट इंसर्ट करते हो, 3 एडिशनल टैब्स आर देयर, डिजाइन, लेआउट एंड format tab. Okay, so from design tab you can set the values of data. ठीक है, आप डेटा सीरीज को सेट कर सकते हो either by right click, select data, or from design tab and from data group click on select data. ठीक है. Okay, now 2 types of series are there. One is your horizontal series or which is known as your category axis, and vertical series. पहले आपके पास यहाँ पर vertical series डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर horizontal series. Now I want to change these. हाँ जी, डेटा सीरीज को चेंज करना है मुझे. सॉरी, आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू ऑन कैटेगरी एक्सिस. ठीक है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली द नेम्स. सो कैटेगरी एक्सिस के लेबल्स को कैसे चेंज करोगे? फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द एडिट एंड देन सेलेक्ट द रेंज. आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, क्लिक ऑन दिस बटन. आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो क्लिक ऑन ओके. ओके पे क्लिक करोगे, यस, ओनली नेम्स डिस्प्ले हो गए. नाउ आई वॉन्ट टू गिव द कैटेगरी नेम. आपको कैटेगरी को नेम देना है, आपको चार्ट पे टाइटल देना है. यू वांट टू चेंज द ग्रिड लाइंस, व्हाटएवर, जो भी कंपोनेंट सेट करने हैं, आपको चेंज करने हैं, यू हैव टू गो टू द लेआउट टैब. ओके, लेआउट टैब को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल we will start from the third group, that is labels group. Okay, if you want to give the chart title, first of all हमने डिस्कस किया था आपका चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल क्या था बेटा आपके पास? चार्ट टाइटल that describes the objective of the chart. If you want to give the chart or a title to a chart, then click on chart title. जैसे ही चार्ट टाइटल पर क्लिक करेंगे, वेयर यू वांट टू गिव द चार्ट टाइटल, सेंटर्ड ओवरले टाइटल और अबव चार्ट. आई वांट टू गिव अबव चार्ट. जैसे ही आपने अबव चार्ट पे क्लिक किया बेटा, चार्ट के ऊपर इस तरह से एक चार्ट टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, एंड यू कैन चेंज इट.
Just click on this chart title and you can select it and you can change it. I want to display here student data. ठीक है, स्टूडेंट्स डेटा मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहती हूँ, चार्ट टाइटल स्टूडेंट्स डेटा, एंड यू कैन फॉर्मेट इट. आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो. इज इट क्लियर? फॉर्मेट, फॉर दिस you have to select the data, okay, and from whom tab you can change the color and whatever text formatting you want to apply. I want to apply this type of formatting. मैंने कलर चेंज कर दिया एंड साइज रीसाइज कर दिया. अगेन गो टू लेआउट टैब. आई थिंक सो इट्स क्लियर हाउ टू सेट द चार्ट टाइटल. यस, ए कंपोनेंट क्लियर हो गया आपको. हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया बेटा, चार्ट टाइटल सेट कर दिया. ओके हमने यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी चार्ट टाइटल दिया हुआ था ना, हमने भी अपने चार्ट में चार्ट टाइटल दे दिया. ओके इट्स क्लियर हाउ टू गिव द चार्ट टाइटल. नाउ नेक्स्ट, एक्सिस टाइटल. एक्सिस टाइटल that is used to give the category name. बेटा एक्सिस पर टाइटल देना हो means if you want to give the title to category axis or value axis, then you have to click on the axis title from labels group in layout tab. Primary horizontal axis title or primary vertical axis. If you want to give to the horizontal axis title, yes, two options are there. None, you don't want to display any title, or title below axis. जैसे ही आप below axis पर क्लिक करोगे बेटा, see here, यहाँ पर axis title के नेम से आ गया. Okay, now from here you can give the axis title. I want to give the name of, yes, click here and आप जो भी दोगे फॉर्मूला बॉक्स में टाइप हो रहा है, name of student. Okay, I want to display, yes, I want to display name of student like this. Okay, and just click enter. Yes, chart title horizontal axis पे title आ गया. I think so it's clear how to give the category name, और x axis को कैसे आप नेम कर सकते हो. Okay, I want to increase its size. I think so it's visible to you. Name of student. I also want to give the name to value axis. Again click on, yes, कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, click on layout tab, click on axis title, primary vertical axis title. किस तरह देना चाहते हो, there are three options. None तो है, do not display an axis title, rotated title, vertical title और horizontal title. Vertical axis को title कैसे देना है, I want to give vertical title. Okay, like this. Now again click here, click on it and now type. Here marks display हो रहे हैं, तो I want to give the title like marks. Okay, yes, it's clear. वर्टिकल एक्सिस पे टाइटल आ गया आपके पास. नाउ यू कैन रीसाइज इट. आप इसको सेलेक्ट करके यू कैन इंक्रीज इट साइज. आई थिंक सो इट्स क्लियर हाउ टू गिव द कैटेगरी नेम. यस, हमने टू कंपोनेंट्स कर लिए. वन इज योर चार्ट टाइटल, अनदर इज कैटेगरी नेम. हाउ टू सेट द कैटेगरी नेम and how to give the chart title. Now next is your grid lines. How to set grid lines. Before setting grid lines, let's discuss another options. जो हमारे पास 3 options left रह गई है label group में. The very first next one is, third one is your legends. बच्चे if you want to change these legends, आप legend को change करना चाहते हो, you can display here. सेलेक्ट द लेजेंड ऑप्शन. लेजेंड कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो. बाय डिफॉल्ट जो लेजेंड डिस्प्ले होते हैं दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. यू कैन शो लेजेंड एट टॉप. यस, टॉप पर आ गए आपके पास लेजेंड. यू वांट टू शो द लेजेंड एट बॉटम, बॉटम पर आ गए आपके पास. एंड इफ यू वांट टू ओवरले लेजेंड, यस अभी थोड़ा मिक्स हो गया बीच में, ठीक है, बट आई वांट टू शो द लेजेंड एट द राइट.
Okay, so you can set the positions of legend, and next you can also change the legend from more legend options. Okay, where you want to change their border fill, you want to legend के options पर आप क्या करना चाहते हो, पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, आप शेडो देना चाहते हो, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर कलर करना चाहते हो, तो you can format your legend from here. Okay, now the next option is data label. If you want to display the data on the data series, आप डेटा सीरीज को लेबल करना चाहते हो फॉर योर कन्वीनियंस, देन यू कैन डिस्प्ले डेटा लेबल्स. वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा लेबल्स, देयर आर ऑप्शंस नन, सेंटर, इनसाइड एंड. यस, सेंटर पे दोगे तो देखो डेटा लेबल सेंटर में आ गए डेटा सीरीज के ऊपर, इनसाइड एंड. यस, नेक्स्ट ऑप्शन इज इनसाइड बेस. यस, बेस पर चले गए आपके पास. नेक्स्ट इज आउटसाइड एंड. यस, टॉप पर आ गए. Now next is if you want to display the data table along with the chart, means chart area में you want to display the data table, show data table. Okay, so data table will display with the help of along with the chart, and all this includes your consists your chart area. Is it clear? I don't want to display the data table, then click on none option. Now the next component is your grid lines. How to change the grid lines? For this, click on layout tab, and from axis group click on grid line. You want to display primary horizontal grid line, you want to display major grid lines. By default यहाँ पर जो display हो रही है that are major grid lines. You can change it to minor grid lines, major or minor. ठीक है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले माइनर ग्रिड लाइन्स. यस, दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ग्रिड लाइन्स जो पीछे आ रही थी आपके डेटा सीरीज के पीछे वो माइनर हो गई. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज इट टू मेजर ग्रिड लाइन्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन्स, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले वर्टिकल ग्रिड लाइन्स एज मेजर ग्रिड लाइन्स. आई थिंक सो इट्स क्लियर हाउ टू चेंज द ग्रिड लाइन्स. Yes, minor grid lines. I think so it's clear. Okay, I don't want to display vertical grid lines, so click on none option from grid line option. Now next is axis. Axis को हमने yes show आपने axis पे टाइटल दे दिया था. Yes, now the I think so it's clear. Now plot area, if you want to change the plot area, एक कंपोनेंट था आपके पास प्लॉट एरिया, शो प्लॉट एरिया. ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज प्लॉट एरिया पर और ऑप्शंस डिस्प्ले करना चाहते हो तो क्लिक ऑन प्लॉट एरिया फ्रॉम बैकग्राउंड. मीन्स यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द चार्ट. आई वांट टू फिल द बैकग्राउंड और प्लॉट एरिया विद सम ग्रेडियंट. ठीक है, सॉलिड फिल, एक सॉलिड कलर से फिल कर सकते हो, किसी पिक्चर से फिल कर सकते हो. Okay, if you want to fill it with the gradient, click on gradient option and you can set the gradient. ये हमने सारा formatting में डिस्कस किया था. Okay, I want to change the formatting. Yes, जैसे ही मैं यहाँ से select करूँगी, I think so it's clear how to change your plot area. Now this consists of your plot area जो highlight हो रहा है आपके पास. Okay, and you can also insert an image, picture or texture as a background of the plot area. I think so it's clear how to format the plot area and how to set the various components of chart. It's clear? I think so it's clear. Now in next topic, after components of chart, our next topic is how to resize, how to move, resize and delete a chart. ठीक है, किस तरह से आप मूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो और किसी चार्ट को डिलीट कर सकते हो. To move a chart from one position to another in a spreadsheet, what you have to do, yes, click
anywhere in the chart area. ठीक है, if you want to move a chart from one place to another, click anywhere in the chart area. देखो जहां भी आप चार्ट एरिया में अपने कर्सर को मूव कर रहे हो, द कर्सर विल चेंज टू 4-headed एरो. जस्ट क्लिक और होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग योर कर्सर. ठीक है, जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे और कर्सर को ड्रैग करेंगे, इन दिस वे यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर चार्ट. यस, फॉर दिस कैसे मूव करना है, जस्ट प्लेस योर कर्सर इन द चार्ट एरिया, अ 4-headed arrow appear, press and drag it in order to move the chart in any direction. Now next is how to resize the chart. For this you have to position the mouse on any of the corner border. बेटा जैसे ही आप कॉर्नर बॉर्डर पर लेके जाओगे, किसी भी कॉर्नर बॉर्डर पर, a double-headed arrow appear and just hold the left mouse button and drag the handle in the desired direction to change the size accordingly. I think so it's clear how to move and resize the chart. Now if you want to delete a chart, just click anywhere on the chart and select it and just press the delete key from the keyboard. Your chart will get deleted. I think so it's clear how to create a chart, how to change the various components of a chart, and how to set the data series, and how to move, resize and delete a chart. So students, you have to read these topics carefully and practice it. ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करिए, and if you face any problem you can contact me. So students, have a nice day and thank you very much.